हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाया एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 12 की सोशियोलॉजी बुक से चैप्टर 1 डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया। इसमें हम जो है मेनली कवर करेंगे जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड इसमें टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे। डेमोग्राफिक का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी स्टडी जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि क्या है, कितनी है, कैसे उसमें डिवीजन। सबसे पहले शुरुआत करने के लिए जैसे डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया दिया है। अभी तक आपका क्या था, जो भी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, उन्होंने आपने कुछ कुछ जो है सोशियोलॉजी के उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपने जाना। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आपको इंडियन सोसाइटी को अगर समझना है तो सबसे पहले जरूरी है कि उसका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कौन कौन से उसमें और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं इसमें जो है एक हमें यूनिटी देखने को मिलती है इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही खास फीचर माना गया है इंडियन सोसाइटी का। अब जैसे अगर आप अपनी खुद की क्लासरूम में ही देखें तो आपको देख समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग रिलीजन्स या कास्ट को बिलोंग करते हैं, पर इतना जो रिलीजियस या कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी है उसके बावजूद भी इंडिया क्या है, एक अनडिवाइडेड नेशन है। कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें, जैसे लाइफस्टाइल है, क्लोथिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, कस्टम्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, यहाँ तक की भाषा है, पिलिग्रिमेज के जो प्लेसेस हैं। लोग जो है हर जगह रहते हैं, ईस्ट वेस्ट में भी रहते हैं, नॉर्थ साउथ में भी रहते हैं। तो ये जो हमारी यहाँ की एक कल्चरल डाइवर्सिटी है या जो हमारे यहाँ की हेरिटेज यानी जिसे हम कहते हैं विरासत है, ये हमें अपने ऊपर एक गर्व महसूस करवाती है कि हम इंडिया के नागरिक हैं। तो ये जितने भी सारे इश्यूज हैं हम बेसिकली इस चैप्टर में कवर करेंगे, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एंड नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग क्या है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन किसको कहते हैं? जनसंख्या, जो हम लोग रहते हैं, लोग, आबादी। तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए और उसके लगातार चलने के लिए। लोग ही नहीं होंगे तो समाज किस बात का। यही होता है ना कि अगर कोई सोसाइटी में समाज में लोग ही नहीं है तो फिर वो समाज किस बात का हुआ। और ये जो नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी में रहते हैं इसी को हम कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। जो इस पॉपुलेशन की मेंटेनेंस है वही सोसाइटी की सबसे मुख्य और यूनिवर्सल जरूरत है। जो भी साइज है पॉपुलेशन का वो डिपेंड करता है बर्थ पर, डेथ पर, माइग्रेशन पर। माइग्रेशन का मतलब होता है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ये जो पॉपुलेशन या साइज है, कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का, ये सबसे ज्यादा सोसाइटी पर असर डालता है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसमें आती है वो डिटेल्स जैसे कि एज ग्रुप क्या है, सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो का मतलब नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स कितने हैं, रूरल अर्बन में क्या डिफरेंस, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ का क्या है, ये तो आते ही है। इसके अलावा कुछ डेमोग्राफिक फिगर्स हैं जो कि संबंधित होती है रिलीजन से, लैंग्वेज से, जेंडर से। ये भी जो है सोसाइटी की लाइफ पर बहुत ज्यादा असर डालती है। पॉपुलेशन हो और सोसाइटी हो, ये एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित है। अब देखते हैं डाइवर्सिटी जो हमें देखने को मिलती है पॉपुलेशन के टर्म्स में। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी आपको किसी भी नेशन में, सोसाइटी में मिल जाएगी किस टर्म्स में? एज ग्रुप, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन प्रोपोर्शन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, रिलीजियस ग्रुप्स कितने हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स क्या है, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स कौन से हैं, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट यानी कि लोग, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है, नंबर ऑफ लोग कितने ज्यादा लॉन्ग एज तक जी पा रहे हैं, या प्रपोर्शन माइग्रेटेड पर्सन का कितना है। ये सारे डिटेल्स जो है हमें मदद करते हैं समझने में कि हमारे जो सोसाइटी है उसका एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन से संबंधित फिगर्स होती हैं वो बहुत जरूरी होती है प्लानिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए, या जो भी उससे रिलेटेड काम किए जाते हैं। अगर डाइवर्सिटी जो पॉपुलेशन में है ये हम देखें तो हमें हर फील्ड में निकलती, चाहे आप इसमें लोकल की बात करें या फिर ग्लोबल की, हमें डाइवर्सिटी हर जगह देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं मेनली जो हम
पॉपुलेशन समझेंगे वो बेसिकली कवर करेंगे हम इंडिया और गुजरात को ध्यान में रख। अब आता है रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया एक कंट्री है ऐसा जहां बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, खास तौर से रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे की रिलीजन है जिनको लोग जो है वो मानते हैं और वो इंडिया में रहते हैं। हर रिलीजन का अपना खुद का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको करने का तरीका, उसके चीजों को फॉलो करने का एक तरीका होता है, और उसी से ही उसका खुद का लाइफस्टाइल बनता है, जो कि आधारित होता है रिलीजियस प्लेसेस पे, उनके स्क्रिप्चर्स पे, रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, और जो भी इस तरह के वो वोज करते हैं वो जो है उनके उस पर डिपेंड करता है। पूरे के पूरे जितने भी रिलीजन्स हैं इंडिया के अंदर, वो सब के सब फ्रैटर्निटी को बताते हैं। इंडियंस जो है वो खाली रिचुअल्स या कस्टम जो है रिलीजन्स के ही नहीं जानते हैं, वो यूनिटी की जो फीलिंग है उसको औरों में भी कैसे करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, दिखाते हैं कि वो जो है और जो इंडियन रिलीजन है उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं में भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास इतने सारे रिलीजन हमारी कंट्री में तो हर बंदा अपना रिलीजन सेलिब्रेट कर रहा है, दूसरे के में ध्यान ही नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है, कोई भी रिलीजन होता है अगर दूसरे का भी होता है तो हम लोग जो है उसमें भी पार्टिसिपेट करके उस रिलीजन को एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ एक तरह से अपनी यूनिटी जो है वो दर्शाते हैं। अब देखते हैं जो प्रपोर्शन है लोगों का अलग अलग रिलीजन्स का फॉलो करने का इंडिया और गुजरात के अंदर। यहाँ पर आपको जो हम बात करेंगे वो कर रहे हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की रिलीजन के आधार। इंडिया और गुजरात के ये हुआ था 2011 में। अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो इंडिया में 79.8% जो है वो हिंदू मानने वाले हैं। गुजरात जो है वो 88.57%। तो आप इससे कह सकते हैं, क्योंकि बाकी और जो रिलीजन्स है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इस्लाम है, फिर क्रिश्चियनिटी है, सिख हो गए, बुद्धिज्म, जैन, बहुत से हैं जिनके कोई रिलीजन नहीं है, कुछ और भी रिलीजन है। तो इन सब में जो है हिंदू सबसे टॉप पर है। तो ये जो हम आपको एक पॉपुलेशन की बात बता रहे हैं, इससे ये क्लियर हो जाता है कि हिंदूज जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और इसी वजह से ये जो है एक ऐसी कम्युनिटी कहलाती है जो मेजॉरिटी में। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज में है, मुस्लिम्स जो है, जो कि फॉलोअर्स है इस्लाम के, वो भी काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो नेक्स्ट इन नंबर। जो कैटेगरी भी हमने बोली नो रिलीजन में, वो रिलीजन वाले लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारा कोई अपना पर्टिकुलर धर्म नहीं है। वहीं पर अगर आप देखो तो जो गुजरात की फिगर्स है वो भी सिमिलर पिक्चर ही दिखाते, और जिससे ये पता चलता है कि हिंदूज में जो है, मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटीज में। जो पब्लिक हॉलीडेज होती है जो कि अलग अलग रिलीजन पे आधारित होती है, उसको जो है आप खूब एंजॉय करते हो एकेडमिक ईयर के दौरान, और ये बताती है हमारा किसका सूचक है, ये रिलीजियस यूनिटी को दर्शाती है। अब आती है डाइवर्सिटी सेक्स रेशो में। जो प्रपोर्शन है मेल और फीमेल का वो बहुत जरूरी है समझने के लिए किसी भी सोसाइटी का क्या साइज है उसको। जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है मेल्स और फीमेल्स की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं किसी भी का, वो बेसिकली बताते हैं एक बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन समाज के अंदर। अगर इम्बैलेंस हो जाएगा प्रपोर्शन में मेल्स और फीमेल्स के, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी पॉपुलेशन रिलेटेड समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब देखते हैं प्रपोर्शन जो मेल और फीमेल्स का है डेवलपिंग कंट्री। इंडिया में तो देखेंगे ही, साथ ही साथ गुजरात का भी देखते हैं। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है ये दी 121019342 यानी कि 100% पॉपुलेशन। उसमें अगर हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर 62, 37, 24, 248 यानी 51.51% जो है वो मेल्स है, और वहीं पर 48.49% मेल्स है। तो आउट ऑफ 100% ओवरऑल इंडिया में 51% मेल्स है, 48%। वहीं अगर आप गुजरात स्टेट को कंपेयर करो तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ गुजरात 100% से तो 52% मेल्स है और 47% जो है वो फीमेल्स। तो ये जो हमारे को एक इंफॉर्मेशन दी है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं, कहने को इंडिया जो है एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां पर मेल्स और फीमेल्स के बीच में एक डिस्पैरिटी जो है उनके प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट कर। आप दोनों ही केस में देख सकते हो कि जो प्रोपोर्शन है फीमेल्स का वो लेस है इन कंपैरिजन टू मेल्स। यही चीज आपको गुजरात में भी देखने को मिली। इंडिया में क्या होता है, जो नंबर ऑफ फीमेल्स है पर 1000 मेल्स वो बताते हैं सेक्स रेशियो।
स्टेट वाइज सेक्स रेशियो जो है अगर आप चेक करना चाहेंगे तो अपेंडिक्स 1 जो है आपकी बुक में उसमें दिया हुआ है। अगर आप उस अपेंडिक्स को ध्यान से पढ़े तो आपको समझ में आएगा जो एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का है वो जो है 940 है, जिसमें केरला का हाईएस्ट है 1048 और जो यूनियन टेरिटरी है दमन दीव वहां का लोएस्ट है 680। अगर हम सेक्स रेशियो के गुजरात की बात करें तो वो आता है आपका 900। उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलेटेड है जहां पे 16.49% इंडिया की कंट्री की कहना चाहिए पॉपुलेशन रहती है। और उत्तराखंड सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है जहां पे सिर्फ 0.84% जो है कंट्री की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आता है कल्चरल डाइवर्सिटी। पूरी दुनिया में इंडियन कल्चर जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है इंटीग्रेशन का और कंटिन्यूएशन। इंटीग्रेशन यानी कि अखंडता का, एक जुड़ाव का, और कंटिन्यूएशन जो लगातार चला आ रहा है। अब इस तरीके से अगर देखें तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का जो कल्चर था जो उस टाइम पे कॉन्टेम्परेरी थे, इंडियन सोसाइटी पूरी तरह से भरी पड़ी है कल्चरल डाइवर्सिटी। वैदिक हो, पोस्ट वैदिक पीरियड्स हो, मिडिल एज हो, कॉलोनियल पीरियड रहा हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस रहा हो, हमें हर वक्त कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिली। अब जैसे जो रूलर्स होते थे उनकी जो भी हॉबीज होती थी, जो भी उनकी लाइकिंग्स होती थी अलग अलग टाइम की, या उस टाइम का जो ट्रेडिंग होती थी, लाइफस्टाइल होते थे, खास तौर से जो लोग इमिग्रेट करते थे या माइग्रेट करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, सबने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए एक अपना योगदान दिया, जो किसे कहते हैं भाटिकल। भाटिकल यानी जो स्वदेशी होता है, इंडिजिनस कल्चर इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड। हमारे यहाँ का जो इंडिया का एरिया है वो बहुत ज्यादा है जोग्राफिकली, उसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि अगर हम देखें कश्मीर से कन्याकुमारी और कोलकाता से कच्छ, हर जगह आपको कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, इवन रीजनल बेसिस पे। ये जो रीजनल कल्चर्स होते हैं इनकी अपनी एक खासियत होती है, लोगों का दूसरे के कल्चर जो है उसमें हिस्सा लेना हमारी यूनिटी को, जो कल्चरल यूनिटी है उसको काफी मजबूत करता है। कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया की जो है वो खाली इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी जानी जाती है। अब हम ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है पूरे इंडिया की, इसको हम कई फॉर्म्स में देख सकते हैं, फेस्टिवल्स में, डाइट्स में, क्लोथिंग में, का जो तरीका है उसमें, लैंग्वेज में, और भी बहुत सारी। सबसे पहले देखते हैं फेस्टिवल। फेस्टिवल सारे के सारे जितने भी इंडियन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में होते हैं वो खूब उत्साह, हल्ला और हर्ष से मनाए जाते हैं। अब जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स देखिए, वे हैं दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, नवरोज, गुरु परब, ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं। या जो फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स को वेलकम करते हैं या हार्वेस्ट के टाइम पे होते हैं, उसमें जैसे बिहू फेस्टिवल आसाम का, पोंगल तमिलनाडु का, ओनम केरला का, बैसाखी नॉर्थ इंडिया की हो गई, खूब लोग जो है उसमें हिस्सा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का फेस्टिवल हो गया, महावीर जयंती हो गई, ये सब भी जो है काफी हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, जो कि यूनिटी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। आप सब जानते हो लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा विभिन्नता है हमारे यहाँ। 22 लैंग्वेज ऐसी है जो कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होल्ड करती है इंडिया के अंदर। अब इसमें कौन कौन सी आती है? असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी और तमिल, और फाइनली आ गई तेलुगु एंड उर्दू। ये 22 भाषाएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से होल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। लैंग्वेज जो है यही मेन सस्टेन करता है कल्चर को, और ये जो भाषा की एक डाइवर्सिटी है ये काफी ज्यादा यूनिक पहचान मानी जाती है इंडिया की। आप देखते हो डायलेक्ट्स जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस से लिंक होते हैं। अब जैसे आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, बार गोए बोली बदले, मतलब क्या है कि हर 38.4 किलोमीटर के आप डिस्टेंस पे जाओ तो आपको भाषा जो है वो अलग मिलेगी। नेक्स्ट आता है ड्रेस। डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर विजिबल है ड्रेस में भी। ड्रेसेस जो है वो रीजनल पहचान बनाती है, जैसे पंजाबी या गुजराती में जो साड़ी पहनने का है वो उनके रीजन को दर्शाता है। इसी तरह से जो रिलीजन बेस्ड ड्रेसेस होती है वो भी काफी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी में ऐड करती है। जैसे बुर्का हो गया, बुर्का क्या होता है? एक ऐसा लॉन्ग वेल होता है, कवर होता है जो पूरी बॉडी को कवर करता है, यानी कि लॉन्ग वेल कह सकते हैं।
रीढ़ा रीढ़ा जो है एक तरह की रिलीजियस ड्रेस है और टर्बन यानी पगड़ी हो। फिर आता है नेक्स्ट डाइवर्सिटी में फूड। फूड हैबिट्स जो है ये डाइट किसी भी रीजन की वो उस पर निर्भर करती है जिस तरीके के फूड आइटम जो है उस एरिया में या उस रीजन में मिलते हैं। अब जैसे राइस और फिश मेन जो है फूड माना जाता है कोस्टल एरिया का, क्योंकि वो बहुत ही इजिली तौर पे अवेलेबल है। इसी तरीके से रीजनल फूड्स हो गए, तो आप कह सकते हो पंजाबी हो गया, गुजराती है, साउथ इंडियन है। खाली यही नहीं है, रिलीजियस बिलीफ्स जो होते हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे जैन भाजी पाव, स्वामी नारायण थाली, ये फूड जो है इतने फेमस है कि इनकी एक ग्लोबल पहचान बन चुकी है। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इंसान हमेशा कोशिश करता है कि जो भी उसके फैमिली मेंबर्स है उसकी जरूरतों को पूरा करे, उसके लिए वो पैसे कमाना चाहता है। बहुत सारे तरीके होते हैं लाइवलीहुड्स के, और ह्यूमन जो है अपनी एबिलिटी और स्किल के बेसिस पर अपनी जो लिविंग है उसको अर्न करने की कोशिश करते हैं। अब वो ऐसे जॉब्स चाहते हैं जो उनके स्किल के अराउंड हो। ऐसे में क्या होता है, वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे कल्चर को जो है साथ लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। इससे क्या होता है, आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी ऐड होती है और साथ ही साथ ये फीलिंग जो नेशनल यूनिटी की है उसको भी मेंटेन करता है। जो कल्चरल ट्रांसफर होता है जोग्राफिकली या सोशली तौर पे, ये काफी ज्यादा पॉपुलेशन पर असर डालता है। वहीं जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, जो खास तौर से जोग्राफिकल और सोशल कंडीशंस पर इसके थ्रू इंस्पायर होती है, वो हमें और ज्यादा जानकारी दे पाती है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर या सॉरी पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितनी डाइवर्सिटी। अब जैसे गरबा है, काइट फेस्टिवल है, एक्सेलेंट एग्जाम्पल माने जाते हैं जो कि पूरी तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी डिप्राइव्ड ग्रुप्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करी है हर नागरिक जो कि इंस्पायर्ड है इन वैल्यूज से, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और सेकुलरिज्म। इसी तरह से कोशिशें करी जा रही हैं जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स है उनका उत्थान किया जाए, और इसीलिए इन्होंने डिप्राइव्ड ग्रुप्स को 3 कैटेगरीज में इंक्लूड किया है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस। जो ट्राइबल्स हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे देखा जाए तो उनको जो है हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स में काउंट करते हैं। इसके बारे में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है यूनिट 2 और यूनिट 3 में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट प्रपोर्शन जो ट्राइबल पॉपुलेशन का है इंडिया के अंदर। यहाँ जो प्रपोर्शन है या जो शेयर दिए गए हैं ट्राइबल के, वो 1951 से लेकर 2012 के बीच के एक डेटा को बताया गया है। तो आप देख सकते हैं 1951 में जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 2.26% थी टोटल पॉपुलेशन, जबकि 2011 तक आते आते वो बढ़कर 8.60 पॉपुलेशन हो गई। तो आप इस टेबल से समझ सकते हो कि जो प्रपोर्शन है ट्राइबल पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन से वो 2.26 से 8.60 हुआ है, यानी कि वो काफी बढ़ गया है। अब स्टेट वाइज पॉपुलेशन देखें ट्राइबल्स की इंडिया के अंदर, तो ज्यादातर, चाहे ज्यादा उसमें कहे कम उसमें कहे, मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में जो है या यूनियन टेरिटरीज में ट्राइबल्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर। स्टेट वाइज पॉपुलेशन अगर आपको ट्राइबल्स की देखनी हो तो आप अपेंडिक्स 2 देख सकते हैं। उसमें जब देखेंगे तो पता चलेगा कि मिजोरम में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है ट्राइबल्स का 94.97%, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम शेयर है 0.5% का। इंडिया में ज्यादातर जो ट्राइबल्स है वो रहते हैं नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप के अंदर। फिर आता है आपका ट्राइबल पॉपुलेशन गुजरात की। ज्यादातर अगेन कम या ज्यादा प्रोपोर्शन में ट्राइबल पॉपुलेशन आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी गुजरात के। इसके लिए आप अपेंडिक्स 3 देख सकते हैं। मेनली जो आपके ट्राइबल्स है वो प्रीडोमिनेंट है डांग डिस्ट्रिक्ट में 94.65%। भावनगर जो है वहां पर भी है, लेकिन वहां सबसे लीस्ट प्रोपोर्शन में 0.3%। मोस्ट ऑफ देम ज्यादातर कहाँ रहते हैं, ईस्टर्न बेल्ट जो स्टेट की है वहां पर आपको मिल जाए। तो ये हमारा वो पार्ट था जिसमें हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड पूरे पार्ट को कवर किया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम टोटल नेशनल यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।